बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं अपने लिए जॉब लेकर आए हैं वो हैं कैंट पब्लिक स्कूल में। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों जो हैं टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीकाकार समझ आ जाए कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्या चाहिए, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, आपकी एज क्या होनी चाहिए और अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ जी। दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो आपको गाइड करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन एक की वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ जी। तो यहाँ पर जैसा कि सबसे पहली वैकेंसी है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट टीचर्स रिक्वायर्ड है फीमेल। और यहाँ पर जो है पोस्ट आपकी होगी वो सीनियर टीचर की होगी, इसमें एक सीट है। उसके बाद फ़िज़िक्स की टीचर रिक्वायर्ड है फ़ीमेल, इंग्लिश फ़ीमेल टीचर। इसी तरह से पोस्ट जो है वो ये सीनियर टीचर्स के लिए। फ़िज़िक्स की दो दो सीटें हैं, इंग्लिश की एक सीट है। अच्छा, इन तमाम जो आपको बताइए इनमें क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। एमए, एमएससी, बीए, बीएससी ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और साथ आपने बीएड भी किया हो लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। इंग्लिश, जनरल साइंस और कंप्यूटर फीमेल टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। जूनियर टीचर्स एज ए, ठीक है, इंग्लिश की 3 सीटें हैं, जनरल साइंस की 2, कंप्यूटर की 1। अब इनमें जो है वो आपकी तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए, प्लस बीएड आपने किया हुआ वो साथ। ठीक है, उसके साथ आपका जो नेक्स्ट है जी वो है मॉन्टेसरी फ़ीमेल टीचर। उसके बाद असिस्टेंट मॉन्टेसरी फ़ीमेल। इसमें जो आपका मॉन्टेसरी फ़ीमेल है इसमें मॉन्टेसरी टीचर 2 सीटें हैं और असिस्टेंट मॉन्टेसरी टीचर में 1 सीट है। तालीम आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए इसमें, और मॉन्टेसरी का डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब नीचे जो है वो पीटी टीचर रिक्वायर्ड है मेल। ठीक है, पीटी टीचर और 1 सीट है इसमें। तालीम बीए या बीएससी आपके पास होनी चाहिए और आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा भी हासिल किया हुआ हो। ठीक है, तो ये वो सारी की सारी वैकेंसीज़ की डिटेल थी जो कि मैंने आपको गाइड की है। अब इसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है जी, मैं आपको वो बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि लिखा हुआ है, एक तो लास्ट डेट 30 अगस्त 2023 है। ठीक है, 30 अगस्त 2023 तक आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऑनलाइन ही सिर्फ अप्लाई करना है, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसमें अप्लाई करने का। और अप्लाई के लिए आपने ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अभी आपको तरीकाकार जो है वो गाइड करूँगा, careers.mlc.gov.pk। इस वेबसाइट पे हम जाएंगे और वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि फैकल्टी रिक्वायर्ड है फॉर कैंट पब्लिक हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज खारियाँ। ठीक है, ये खारियाँ के लिए जो है वो ये वैकेंसीज़ हैं। तो अब इसमें जो है वो हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई हमने कैसे करना है। तो जनाब आपने चले जाना है सीधा गूगल के ऊपर। गूगल पे आपने लिखना है careers.mlc.gov.pk। ठीक है, आप ये लिखेंगे तो इस तरह से कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने करंट जो जॉब्स लिखा हुआ है इसके ऊपर कर देना है क्लिक। ठीक है, तो जब आप करंट जॉब पे क्लिक करेंगे तो जो भी जो जॉब्स चल रही होंगी, रनिंग में होंगी, ठीक है, उनकी लिस्ट अभी ओपन होती है। तो मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर जो है वो ये करंट जो जॉब्स हैं जो ओपनिंग चल रही हैं, ठीक है, वो ओपन हो चुकी हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक तो यहाँ पर सब में देख सकते हैं चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में प्रिंसिपल की सीट भी है। ठीक है, 2 वैकेंसीज़ हैं। तालीम एमए या एमएससी होनी चाहिए। एज की लिमिट 35 से 50 साल तक है। अब ये जो है वो फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये नीचे है खारियाँ वाला। ठीक है, क्योंकि हम आज इस जो है वो जॉब के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब खारियाँ कैंटोनमेंट बोर्ड की ये सारी वैकेंसीज जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर गाइड की हैं। ठीक है, अब इसमें उम्र की हद भी आगे लिखी हुई है। आप जैसा कि देख सकते हो कि जो पीटीआई टीचर है मेल, उसकी 22 से 45 साल तक एज होनी चाहिए। बाकी जो टीचर्स हैं उनकी 22 से 35 मीन्स के 35 तक होनी चाहिए। सीनियर टीचर जो हैं वो उनकी 22 से 45 तक एज की लिमिट है। ठीक है, अच्छा, अब इनके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आप इनकी एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाली डाउनलोड की है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तमाम मीन्स के इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। अब इनके सामने जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि रजिस्टर या लॉगिन। ठीक है, तो जब तक हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन नहीं करेंगे तब तक जो है वो हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। आपने कर देना है जी किसी भी एक पर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जिसमें हमने
जो न्यू होंगे उन्होंने रजिस्टर करना होगा, और जिन्होंने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो वो जस्ट लॉगिन करने के बाद अप्लाई करेंगे, जिनकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, बसूरत दीगर। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कैसे करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैरियर पोर्टल में लॉगिन और रजिस्टर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर आपका यहाँ पर पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है, और लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आप न्यू हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अपना ईमेल एक बार लिखेंगे, दूसरी बार ईमेल अपना आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से यूज़र नेम कोई भी सिलेक्ट करें, ठीक है, मीन्स के अपने नाम के हिसाब से ही, और यहाँ पर भी पासवर्ड और यहाँ पर पासवर्ड, और रजिस्टर वाले बटन पर कर देना है क्लिक, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। दोबारा आपने फिर लॉगिन पर आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख देना है, ठीक है। तो मैं जैसे कि अब लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी कि मेरे जो है वो तमाम की तमाम जो है वो प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपकी भी प्रोफाइल ओपन होगी। अब इसमें आपकी जो है वो सबसे पहले यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल को आपने एक वन टाइम ही कंप्लीट करना है, लेकिन वो ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो फिर जब भी कोई भी जॉब्स आएंगी एमएलसी में, मींस के कैंटोनमेंट बोर्ड की कोई भी जॉब्स आएंगी, तो आप सिंपली जो है उस जॉब के लिए खाली अप्लाई का बटन क्लिक करोगे और आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो पहले इसलिए प्रोफाइल कंप्लीट करना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो कि ऑल जॉब्स, अब जो जॉब्स ऑफ़र की गई हैं, ठीक है, उनकी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी कि आपने जो है वो किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लॉगिन होने के बाद और प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपको समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि जब मैंने ऑल जॉब्स पर क्लिक किया तो ये जो भी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और जो फ़िलहाल अभी नीचे चल रही हैं, करंट चल रही हैं, वो यहाँ पर सारी की सारी जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। ये खारियाँ कैंटोनमेंट बोर्ड वाली जो टीचर्स की हैं, तो अब इनके सामने अप्लाई का बटन मौजूद है, ठीक है। अब आप जिस भी मीन्स के कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद फिर अब देखते हैं जी कि ये प्रोफाइल कंप्लीट का बोलता है, उसमें कंप्लीट लाजमी करनी होगी, ठीक है। उसमें आपने क्वालिफिकेशन अपनी एंटर करनी है, अपना एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपने बायोडाटा जिसको आप कहते हो, ठीक है, वो लाजमी आपने एंटर करना होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैंने अप्लाई वाले बटन पे किया क्लिक, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है, उसके बाद CNIC की फ्रंट और बैक दोनों पिक्चर नहीं है, बाकी यहाँ पर कुछ भी आपका जो है वो एंटर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पहले आप कंप्लीट करें। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हैं, एक्सपीरियंस है, कोर्स अगर आपने किया हुआ है, अवार्ड्स हैं, स्किल्स हैं, उसके बाद अपनी आपकी जो साथ जो अटैचमेंट्स होंगी वो आपने सारी ऐड करनी होगी इसके साथ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर नीचे जो जॉब की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, कि आपकी जो है वो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। इसमें एक वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अपना जो कि टेस्ट सेंटर है, ठीक है, वो आप यहाँ से कहीं से भी मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, आप जिस भी सिटी से हो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि अब रावलपिंडी वाले जो हैं वो यहाँ से रावलपिंडी का सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी एज की कोई रिलैक्सेशन की कोई अगर आपकी है मीन्स की क्लेम करते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखा है जी कि डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अब आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स, अवार्ड स्किल्स, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से मैं अप्लाई तो कर दूँ लेकिन मकसद नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो पहले आपकी ये चीज़ें एंटर होना ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ जी। आपने जो है वो सबसे पहले चले जाना है प्रोफाइल के ऊपर। तो प्रोफाइल पे जाने के बाद आपकी मैं बताता हूँ जी नेक्स्ट। तो यूँ ही प्रोफाइल के ऊपर मैं आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब हर चीज़ आपने यहाँ से जो है वो अटैच करनी है और यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, जैसे कि अपना प्रोफाइल पिक्चर, CNIC की फ्रंट, यहाँ पर CNIC की बैक, यहाँ से अब मीन्स की आपने चूज़ फाइल करने के बाद अपलोड करनी है, ठीक है।
इसी तरह से एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पर आप जब आएंगे तो यहाँ से भी आपको अपनी तमाम एजुकेशन आपने ऐड करनी है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डेमो दे देता हूँ। ये सिर्फ वन टाइम ही आपने करना है, ठीक है। बाकी जब आपकी प्रोफाइल एक बार आप कंप्लीट कर लोगे फिर आपको मीन्स के बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेव हो जाएगी। तो जैसे कि अब मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर किया है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐड करें, ठीक है, ऐड न्यू। तो जब ऐड न्यू पे करेंगे तो आपने अपनी यहाँ पर तमाम की तमाम क्वालिफिकेशन पहले आप शुरू करें जी, मैट्रिक की इंटर करें, फिर आप इंटरमीडिएट की करें, अगर आपने ग्रेजुएशन की भी है वो करें, मास्टर की है वो करें, एमफिल या एमएस की है तो वो करें। तो मीन्स के आपने शुरू से स्टार्ट करना है, मैट्रिक के पहले करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से टाइटल कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन जो है वो करनी है कि आपने जो है वो मैट्रिक साइंस में की थी तो ठीक है, तो आप यहाँ पे साइंस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पर आपने जो है वो करना है, अपनी कंप्लीशन ईयर लिखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट लिखना है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से जो है वो की हुई है, मार्क्स लिखने अपने, और यहाँ से जो है वो अपनी जो मार्कशीट है या डिग्री है या सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी यहाँ से आपने अपलोड करनी है और यहाँ से नीचे सेव कर देना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल कोर्स हैं, उसके बाद आपकी अवार्ड स्किल, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से ऐड करनी है। तो आई थिंक सो कि इसमें अब आपको हर चीज़ मैंने समझा दी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अगर फिर भी किसी को कोई भी इशू हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।